हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। सभी के मन में एक बहुत ही जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स आ रहा है, सबसे ज़्यादा जो आपके मन में एक सवाल है कि सर कॉपियाँ कैसे चेक होंगी। आपने जिस तरह से बताया, बहुत सारे बच्चे कमेंट करें कि सर हम उस वीडियो को तो लास्ट में देखें, आपने जो लिखने का तरीका बताया। तो कोई बात नहीं है, बहुत सारी कॉपियाँ बच्चों ने लिखा, जैसे समझ में आया वैसे लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे लगातार मैं देख रहा हूँ अलग अलग टीचर अलग अलग तरह से बेतुकी बातें बता रहे हैं। जिनको जो समझ में आ रहा है वो बता रहा है, लेकिन आप जो लिख के आए हो बिल्कुल सही लिख के आए हो। जो अभी नया नियम जारी किया गया है कि कॉपी कैसे चेक होंगी, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। और रिजल्ट कब आएगा ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप को अलग अलग यूट्यूबर्स बता रहे हैं रिजल्ट आ रहा है, कुछ तो डेट ही बता दिए, कुछ यूट्यूबर डेट ही अनाउंस कर दिए कि इस डेट को आपका रिजल्ट आ रहा है, जबकि ऑफिशियल ऐसा कुछ अनाउंसमेंट किया ही नहीं गया। क्योंकि जब तक कॉपियां चेक नहीं होंगी तब तक डेट की रिजल्ट आएगी नहीं। जब कॉपियां चेक हो जाएंगी उसके बाद डेट की रिजल्ट, जो डेट का रिजल्ट होता है ना, वो अनाउंस किया जाता है। तो ये सब बेकार की बातें हैं। अब हम जो आपको बता रहे हैं कि आपने किस तरह से लिखा है, कैसे लिखा है, जो भी लिखा है बस आप को ये पता है ना कि आपने सही लिखा है। अगर आपने सही लिखा है तो नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये 100% है। जो अभी ट्रेनिंग चल रही है टीचरों की, जिसमें लगातार टीचर ट्रेंड किए जा रहे हैं कि आपको कॉपी कैसे चेक करनी है, तो जो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि बच्चों को नंबर देना ही देना है अगर बच्चे ने सही लिखा है। किस पैटर्न पे लिखा है, कैसे लिखा है, इसका उतना ज्यादा महत्व नहीं देखा जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपने, बहुत सारे बच्चों ने गलती कर दिया है, ओमार सीट पे गलती कर दिया है और कॉपियों में गलत कर दिया है, यानी कि कट पिट कर दिया है। उसको भी इग्नोर करने के लिए बताया गया है कि इस तरह की गलतियों को भी इग्नोर किया जाए। एक गलती की वजह से उस बच्चे को कम नंबर नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरी गलती, तीसरी जो पॉइंट ये बताया गया है कि बच्चों को स्टेप मार्किंग, यानी कि बच्चे ने जितना सही लिखा है उतना नंबर का वो हकदार है और उतना ही नंबर उसको देना चाहिए। आप किसी भी पैटर्न पे लिखे हो, बस आपको याद है ना आपने सही लिखा है। अगर आपने सही लिखा है तो आपको पूरे के पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने आधा सही लिखा है या कुछ भी लिखा है तो उसको एग्जामिनर अपने अकॉर्डिंग नंबर दे सकता है या दिया जाएगा। ये बात याद रखना, नंबर सबको मिलेगा। आज हम आपको एक कॉपी दिखाएंगे हिंदी की, किसी भी पैटर्न पर लिखा है, यार क्या मतलब है ना। बस सही होना चाहिए। मैं आपको ये कॉपी दिखा रहा हूं और इस कॉपी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने लिखा सही है तो नंबर आपको कैसे एग्जामिनर देगा। आइए हम आपको दिखाते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, बहुत सारी कॉपियां हैं, लेकिन इस कॉपी को हम आपको दिखाने का प्रयास करें। देखिए 85 नंबर मिला है इस बच्चे को और इसने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही किया। अगर आपने भी इसी पैटर्न पे इसी तरह से किया, यार सही होना चाहिए। चाहे आपने क्वेश्चन लिखा है कि नहीं लिखा है, बस सही होगा तो फुल मार्क्स यानी कि पूरे के पूरे नंबर दिए जाएंगे। यहाँ पर भी देखिए बच्चे ने बिल्कुल प्रश्न लिखा फिर उत्तर लिखा इसी पैटर्न में, पूरे सभी में दो नंबर इसको मिले। यहाँ पर इन्होंने जीवन परिचय देखिए एक अलग ही पैटर्न पर लिखा है जिस पैटर्न पर बताया गया, लेकिन फिर भी फुल मार्क्स दिए गए ना। 5 में 5 इस बच्चे को मिला है ना। देखो इन्होंने पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं डाला है, यानी कि फिर भी नंबर मिले हैं इनको, पूरे के पूरे नंबर मिले हैं। तो आपने भी जिस तरह से भी लिखा है ना, चाहे जिस तरह से लिखा है, तो आपको पूरे के पूरे नंबर जरूर मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना। देखो यहाँ पर हर एक कॉपी में हर एक पेज में बच्चे को फुल मार्क्स मिला है। तो याद रखना, इसी तरह से आपको भी पूरे में पूरे मार्क्स मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताना कमेंट्स करके, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करना कि सभी बच्चे परेशान मत हो, नंबर सबको मिलेगा। थैंक यू।